नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मैं हूं नेहा शुक्ला और स्ट्रेट टॉक में कंगना के बयानों को हम समझने की कोशिश करेंगे। कंगना आखिर क्यों किसानों के आंदोलन पर, किसानों के बिल पर और किसानों के मुद्दों पर बात करती हैं, उसके बाद माफ़ी भी मांगती हैं और पार्टी उनके बयानों से बार बार किनारा करती है। ये क्या हो रहा है बीजेपी के भीतर, और कंगना को या तो छूट दी गई है या फिर पार्टी की विचारधारा से अवगत नहीं कराया गया। स्ट्रेट टॉक में हम समझेंगे कि कंगना के इन बयानों का हरियाणा में प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कितना असर पड़ सकता है, बीजेपी को कितना नुकसान पहुंच सकता है। बीजेपी यहां पर तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है और ये भी कह रही है कि कांग्रेस जो है वो सरकार नहीं बना सकती क्योंकि जो उसका आला कमान है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो कंगना के बयान और कितना नुकसान बीजेपी को हरियाणा में या फिर अन्य राज्यों में भी लोगों की नाराजगी देखने को मिलेगी, स्ट्रेट टॉक में आज समझेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक। तो बीजेपी की कितनी मुश्किलें बढ़ गई हैं कंगना के बयानों के बाद से, और क्या उन मुश्किलों में थोड़ा सा जो है गिरावट आ चुकी है, थोड़ी सी गिरावट आई है, कमी आई है जब उन्होंने अपने शब्द वापस लेने की बात कही है। हमारे साथ जो पैनल है उससे परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि अपने दर्शकों के सामने कुछ स्ट्रेट सवाल रखे जाए और इन्हीं सवालों को समझने का क्रम आगे बढ़ाएंगे अपने पैनलिस्ट के जरिए। आइए एक नज़र इन सवालों पर देखते हैं कि क्या कंगना रनौत के बयान से बीजेपी को हरियाणा में नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रदेश में कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्रति काफ़ी नाराज़गी है और ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम से कितना नुकसान, और बार बार कंगना किसानों के मुद्दे पर बयान क्यों देती हैं, किसका जो है उनको साथ मिल रहा है। अगर बीजेपी कहती है कि वो कंगना के बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती, सहमत नहीं है, तो फिर क्या वजह है कि कंगना बेबाकी से किसानों के मसले पर बात करती रहती हैं। कभी वे किसानों के आंदोलन को बांग्लादेश की हिंसा की स्थिति से जोड़ती हैं, कभी वो कृषि बिल के फेवर में स्टेटमेंट देती हैं, और बार बार ये स्टेटमेंट क्या दर्शाता है, कृषि कानूनों पर जो केंद्र सरकार है क्या लगातार बैकफुट पर है, और कंगना ने क्या फिर से एक नई बहस को जन्म दे दिया, खास करके तब जबकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और शिवराज चौहान की जो केंद्र की कृषि नीतियां हैं ये क्या मतदाताओं को हरियाणा में लुभाती दिख रही हैं। इन सभी सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। आइए स्वागत कर लेते हैं हमारे आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकुल त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, संदीप चौधरी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, प्रोफेसर अजय उपाध्याय हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और बीजेपी के प्रवक्ता है गुरचरण सिंह संधू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करूंगी मैं स्ट्रेट टॉक में। और संदीप जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी क्योंकि आप भी जाट लैंड से हैं, लाल लैंड से हैं। कंगना के बयानों का, पहले वो स्टेटमेंट देती हैं, फिर माफ़ी मांग लेती हैं, पार्टी कहती है कि हम कंगना के बयान से सहमत नहीं है और उनको इस तरह के बयान देने की अनुमति नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि महीने गुजरते नहीं कि कंगना फिर से बोल पड़ती हैं, फिर से शब्द वापस ले लेती हैं। ये चल क्या रहा है और हरियाणा की राजनीति से इसे कैसे जोड़कर देख पा रहे हैं आप? देखिए नेहा जी, कंगना रनौत हिंदुस्तान में एक जाना पहचाना चेहरा है, या मैं कह सकता हूँ कि एक विवादित नाम है, विवादित चेहरा है। चाहे वो आप फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के बात कीजिए, चाहे आप राजनीति को लेकर के बात कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उनके ऊपर ध्यान डालेंगे, उनके वर्किंग स्टाइल पर ध्यान डालेंगे या स्टेटमेंट्स पर ध्यान डालेंगे, तो आपको पता चलेगा वो ऑन स्क्रीन बोल सकती है कि मैं ड्रग एडिक्ट नहीं हूँ, ऑन स्क्रीन बोल सकती है कि मैं आदित्य पंचोली के साथ उसकी वाइफ हूँ, वो ऋतिक रोशन के साथ बोल सकती है। जबकि आपने देखा होगा राजनीति में अपनी एक गरिमा होती है। आपको उनका बयान भी याद होगा कि हमारा देश तो 2014 में आजाद हुआ, तो इस तरीके से वो लगातार बोलती है। किसानों के मुद्दे पर आपको याद होगा, किसानों के मुद्दे पर वो थप्पड़ भी खा चुकी हैं, लेकिन वो भूल जाती हैं। मुझे नहीं पता वो कौन सा नशा करती है या क्या उनके साथ में प्रॉब्लम है कि वो फिर उन चीजों पर बोलती है जिस पर पार्टी नहीं चाहती। पार्टी को एक बार बुला करके उनकी क्लास ले चुकी है, उनको चीजें समझा चुकी है, और गौरव भाटिया ने भी स्टेटमेंट दी है, अपनी सफाई दी है इस मुद्दे पर। फिर वापस कंगना रनौत को भी सफाई देनी पड़ी, उन्होंने एक वीडियो बनाकर डाली है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं
हम सीटें निकालने के चक्कर में कुछ ऐसे लोगों को टिकट तो दे देते हैं जो एक चेहरा होते हैं, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो, और वो सीटें निकाल लेते हैं। लेकिन उन्हें राजनीतिक गरिमा का पता नहीं है, राजनीतिक उचितता का पता नहीं है, राजनीतिक ऐसे में संदीप जी, क्या आप चाहते हैं या फिर ये सही आपको लगता है कि बीजेपी के कोई अनुशासनात्मक जो कार्रवाई जो है कम से कम करनी चाहिए, या फिर खुलकर जो है ऐसा कोई प्रेस रिलीज जारी करना चाहिए? हालांकि गौरव भाटिया ने जो स्टेटमेंट दिया है और प्रेस रिलीज जारी किया जा चुका है, इसके अलावा क्या पार्टी को काम करना चाहिए कि कंगना के ये जो बोल हैं खास करके किसानों के मुद्दे पर, कृषि बिल को लेकर, ये थम जाए, ये जो है खामोश हो सके? जी देखिए नेहा जी, ये तो कृषि वाली बात है, जो कृषि कानून को लेकर के उन्होंने बात कही है। होता क्या है, ये आप लोगों के अंदर एक हुनर है, मैं मानता हूँ। ये मीडिया के जो लोग हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स होते हैं, उसमें कई लोग इतने परिपक्व हो चुके हैं राजनीति में कि जो बात नहीं निकलनी चाहिए थी वो कहीं से भी निकलवा लेते हैं, और वो खास करके ऐसे लोगों को चुन लेते हैं जो राजनीति में परिपक्व नहीं है। आपको याद होगा मनोज तिवारी जिस तरीके के स्टेटमेंट दे देते हैं, जो वो भी बॉलीवुड से आते हैं। कंगना रनौत को आप चूज कर लिए, कंगना रनौत की मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप जिस दिन चंडीगढ़ में मिल जाए तो कंगना रनौत को अगर आप यशोदा बेन के बारे में पूछेंगे तो शायद वो उस पर भी स्टेटमेंट दे दे। जबकि आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री भी एक ऐसे पृष्ठभूमि से आते हैं जो राजनीति में तक पहुंचे हैं, लेकिन कभी वो अपने पति पत्नी के रिश्ते पर भी नहीं बोलते हैं। और कंगना रनौत किसी भी चीज पर कभी भी कहीं भी बोल सकती है जी। तो कंगना रनौत कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी की इमेज को लगातार डेंट कर रही है। ठीक है, उन्होंने सीट निकाल करके दी है, लेकिन इसका में परिणाम देखिए, पंजाब में लोग उनके स्टेटमेंट से नाराज होते हैं, हरियाणा में उनके स्टेटमेंट से लोग नाराज होते हैं, असम उनके स्टेटमेंट से नाराज होते हैं। तो कहीं ना कहीं जी ठीक है। मुकुल जी, आपको क्या लगता है कि जैसे संदीप जी कह रहे हैं कि कंगना रनौत के जो बयान है वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस पर किसी का नियंत्रण जो है, पार्टी के आला कमान का नियंत्रण नहीं दिखता है। मुकुल जी, क्या वजह हो सकती है कि कंगना इतनी बेबाक हैं, बार बार उनको जो है अवगत कराया जाता है कि आपको इस तरह की टिप्पणी की अनुमति नहीं है, बजाय बावजूद इसके वो टिप्पणी करती रही हैं और एक दिन के बाद वो माफ़ी मांग लेती हैं। ये जो गैप है, जो समय दोनों बयानों में आप देख पा रहे हैं, इसको आप क्या इसका अंदाजा लगा पा रहे, अनुमान लगा पा रहे? सभी दर्शकों और सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। नेहा जी, देखिए, ये कंगना रनौत का पहली बार बयान नहीं है। आपको याद होगा दिसंबर 2020 से उन्होंने ये रुख इख्तियार किया था कि जितने भी जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जो थोड़ा सा आप कह लीजिए सत्ता पक्ष की तरफ उनका एक झुकाव था और वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। दिसंबर 2020 में इन्होंने, याद होगा, किसान आंदोलन के टाइम पे एक बुजुर्ग महिला थी जो झुक के चल रही थी, उसको इन्होंने शाहीन बाग की बिल्किस बानो से जोड़ के पहला ट्वीट किया था और उसमें कहा था कि ये 100 रुपए दे के प्रदर्शन कर रही हैं और ये है टाइम्स जो मैगजीन आती है। पर मुकुल जी, यही वो बयानबाजियां हैं जिन्होंने उनको जो बीजेपी समर्थकों की लाइन में सबसे आगे खड़ा कर दिया, ना सिर्फ सबसे आगे खड़ा कर दिया बल्कि वो बीजेपी में ज्वाइन करती हैं, उनको टिकट भी दिया जाता है और बीजेपी पूरी कोशिश, पूरा समर्थन देकर उनको मंडी से जीत दिलवाने में कामयाब भी हो जाती है। मुकुल जी जी बिल्कुल, आप सही कह रही है। नवंबर 2021 लगातार वो एक्चुअली उनका जो फोकस था वो एक, जिसे कहिए बीजेपी की जो देशभक्ति और जो हिंदुत्व का एक उनका अभियान है कि देश भर में चला जाए और उनके नेता कहते, तो उसकी वो एक बहुत बड़ी आइकॉन बन गई थी जी। और बीजेपी ने इसीलिए उनको टिकट मंडी से दिया और वहां के स्टैंडिंग जो मिनिस्टर थे उनके खिलाफ उनको खड़ा किया और वो जीती भी। लेकिन जीतने के बाद आज उनका जो बयान आया है, उन्होंने देखिए एक शब्द बोला कि मुझे इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि मैं एक पार्टी की मेंबर हूं और मैं एक सांसद हूं। ये शब्द बोलना, क्या इससे पहले उनको नहीं पता था? लगातार वो हमलावर हैं और हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी पे निगेटिव असर पड़ रहा है जी। और इन बयानों से वास्तव में देखिए गौरव भाटिया ने जो बोला है और जो बीजेपी की विज्ञप्ति आई है जी, दोनों ने किनारा किया है। लेकिन कंगना रनौत का जो अपना एक स्टेटमेंट आया है, वो जिस तरह से उनके जो फेस आप एक्सप्रेशन देखिए,
ऐसा लगता है कि वो रात भर सोई नहीं थी। और उनका जो एक्सप्रेशन है वो काफी दबाव में, काफी डांट खाई है, क्योंकि किसी भी स्टेट में जब इलेक्शन चल रहे हो और ऐसे में किसानों पर टिप्पणी कोई भी राजनीतिक दल बर्दाश्त नहीं करेगा, वो चाहे कोई हो। और बीजेपी चूंकि इस वक्त कांटे की और उनकी सांस अटकी हुई है, एक एक ईंट पे लड़ाई है, इसलिए बहुत बड़ी मुसीबत बीजेपी के लिए है। और चुनाव अब 10 दिन बाद ही है। जी। लेकिन मुकुल जी, मन में एक और जिज्ञासा पैदा होती है कि जिन बयानों को लेकर जो है बीजेपी खुश हुई, बीजेपी का नेतृत्व खुश हुआ, उनको पार्टी में जो है ज्वाइन कराया गया, उसके बाद उनको टिकट भी दे दिया गया, वही बयान अब भारी पड़ रहे तो उनको खामोश कराया जा रहा है। बीजेपी की दुविधा जो है काफी ज्यादा स्पष्ट होती नजर आ रही है और बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनसे ही समझ लेंगे कि ये दुविधा बीजेपी के सामने खड़ी है कि जिन बयानों को वो समर्थन देती दिखी, अब उन्हीं बयानों से किनारा करती दिख रही है। जनता के बीच में इसे लेकर क्या संदेश जा रहा है, बीजेपी की प्रवक्ता से समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुकुल त्रिपाठी, संदीप चौधरी, प्रोफेसर अजय उपाध्याय और गुरचरण सिंह संधू। गुरचरण जी, बीजेपी की ये दुविधा, आप पहले कंगना के बयानों को जो है संरक्षण देते दिखते हैं और अब उन्हें खामोश करा रहे हैं। कंगना को आला कमान किस तरीके से अपने विचारधारा से अवगत करा पा रहा है कि वो समझ ही नहीं पा रही है कि सियासी लाइन क्या है? सबसे पहली बात तो मैम ये है कि उन्होंने इसलिए माफी भी मांग ली है और इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि मुझे ये समझ लेना चाहिए कि मैं फिल्म लाइन में काम कर रही हूँ कि आज मैं एक कार्यकर्ता भी हूँ। मुझे कार्यकर्ता की ओर से, पार्टी की कार्यकर्ता के होने की वजह से स्टेटमेंट देनी चाहिए, ना कि फिल्म लाइन की। इसका मतलब ये साफ होता है कि उनको ये बहुत पछतावा हुआ है कि ऐसी स्टेटमेंट सेंसिटिव इशू पर नहीं देनी चाहिए थी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कंगना रनौत जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको अच्छी तरह समझें। तो उन्होंने यही बोला है कि किसानों को चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी से वो बात करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो 3 को दोबारा लागू किया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि पार्टी लागू करने जा रही है, पार्टी की कोई स्टेटमेंट है, कोई इसमें नहीं आता। उनकी खुद की अपनी ओर से उन्होंने एक बात की है लोगों, किसानों से कि किसानों को चाहिए कि प्रधानमंत्री जी से बात करें। और इस बात को वो इतना बड़ा मुद्दा बनाकर, जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं J&K में और हरियाणा में। इसका गुरचरण जी, अगर विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है, बीजेपी भी तो इसको इस मुद्दा मान रही है कि वो इस अपनी पार्टी को ही इसे किनारा कर रही है, कंगना के बयान से खुद को किनारा कर रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी को ये मुद्दा लगता है कि कंगना कह रही है तो गलत कह रही है। कंगना रनौत की जो स्टेटमेंट है उसके साथ बीजेपी का कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने फिर भी, क्योंकि सेंसिटिव इशू पर उनकी एक गलती है, वो उन्होंने खुद भी मानी है कंगना रनौत जी ने, कि इस सेंसिटिव इशू पर कोई इस तरह ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। जब ये खेती कानून 3 कानून जब ये लागू किए गए थे, बनाए गए थे, तब उस समय एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ। 1 साल से ज्यादा किसान लोग बॉर्डर पे बैठे रहे, वहां पे धरना दिया गया, लंबा समय बैठे। और उसके बाद दोनों ओर से ये तनाव बढ़ा कि किसान बोले कि हम वापस नहीं जाएंगे। सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये उनसे बातचीत की, लीडर्स को बुलाया, बार-बार बीजेपी मुद्दा मानती है कि नहीं? कंगना के बयान को बीजेपी मुद्दा मानती है कि नहीं? कंगना के बयान को बीजेपी ने सिरे से नकारा है। उनको ये बोला है कि उनको एक नोट से भी इशू किया गया है कि कोई भी नीतिगत बयान आपने नहीं देना है। इसके अलावा अगर फिर भी वो बयान देती है तो उसके साथ फिर भी ऐसा ही किया जाएगा पार्टी की ओर से। उनको और सख्ती से कहा जाएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी बयान आपने दिया है, किसानों के मुद्दे पे अगर बात आज करते हैं, उसको हरियाणा में लाभ लेने के लिए जो पार्टीज हैं, अपोजिशन पार्टीज हैं, इसको हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि किसानों को चाहिए कि प्रधानमंत्री, चलिए, विपक्ष हाईलाइट कर रहे और बीजेपी दबाना चाहती है। प्रेस विज्ञप्ति जारी करके
बीजेपी ने कोशिश की है कि मामला जो है अब इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि हम जो है कंगना के बयान से सहमत नहीं है और उनको इस तरह की टिप्पणी की अनुमति नहीं है। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बिना बात के तिल का ताड़ बना रहे हैं। विपक्ष इस काम में है कि कहीं से हरियाणा चुनाव में फ़ायदा मिल जाए कंगना के बयानों के आधार पर। प्रोफेसर अजय कुमार, बीजेपी का तो कम से कम यही मतलब है ये कहने का, मुझे लग रहा है। कंगना रनावत के आदतों से सभी लोग परिचित हैं जी, और भाजपा की वो सांसद हैं ये भी सभी लोग जानते हैं। यदि भाजपा का कोई सांसद और वो भी इस स्तर पर लगातार किसान विरोधी आवाज उठाती रहे और उसको लगातार प्रमोशन भाजपा करती रहे, समर्थन करती रहे, तो ये क्या दर्शाता है? भाजपा इसका मतलब किसान विरोधी है। वैसे भी किसान कानून जो 3 काले कानून लाए थे उस पर आप देखिए कि कितने लंबी समय से, कितने ज्यादा ठंडी बरसात कड़क उस समय जो है किसानों ने धरना प्रदर्शन किया जी, उस पे जो है लाठियां चलाई, कील गाड़ दिए, आंसू गैस के गोले छोड़े, 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई और सरकार जो है 2 मिनट की मौन नहीं रख सकी पार्लियामेंट में। मोदी जी और भाजपा समेत भाजपा के सभी नेता कभी उसको उग्रवादी उन लोगों को कहते रहे, कभी उनको अफगानिस्तानी कहे, कभी खालिस्तानी कहे। इस तरह से अलग अलग तरह से उन पर तोहमत लगाई गई। जो एमएसपी कानून लागू करने की बात थी, जिस पर जाकर के अंत में हुआ था कि ठीक है हम विड्रॉ करते हैं आंदोलन, आप उस पर समिति का निर्माण करके और उस कानून को पास कीजिए। आज तक एमएसपी कानून को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई और कंगना रनावत लगातार इन किसानों को बहुत ही निम्न कोटि की शब्दों का उन पर वो किया, जो अभी हमारे अन्य पैनलिस्टों ने कहा उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। फिर भी कंगना रनावत पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लगातार प्रधानमंत्री जी की चहेती बनी हुई है, तो प्रधानमंत्री जी के इशारे पे किया जा रहा है क्या? यही प्रश्न है। नहीं, विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष क्या ये कह रहा है कि कंगना रनावत के जो बयान है, पहले का बयान और बाद का बयान, ये किसी के इशारे पर किया जा रहा है? अजय जी, क्या कांग्रेस ये कह रही है कि कंगना रनावत के ये जो बयान है, ताजा बयान, एक दिन पहले का और अब अपने शब्द वापस लिए जाने का बयान, ये दोनों बयान पार्टी की आला कमान या फिर सीधे सीधे प्रधानमंत्री के इशारे पर सामने आया है? देखिए पहला बयान जो दिया कल दिया और या उससे पहले जब भी कंगना रनावत ने मुंह खोली है तो किसानों के विरुद्ध आग कहीं ना कहीं फैलाने का काम किया और कल भी वही बयान था। कहीं ना कहीं एक टेस्ट करने का प्रयास था कि इसका क्या रिएक्शन होता है और रिएक्शन यदि सकारात्मक होगा तो उस कानून को फिर से लागू कर देंगे। अब बार बार अटेम्प्ट कर रही है। भाजपा के मैनिफेस्टो और भाजपा के चरित्र में भी दिखा है पिछले चुनावों के दौरान कि फिर हम उसको लागू करेंगे। कई नेताओं ने बोला। आज उनको लगा कि हरियाणा में डैमेज हो सकता है, तो ये डैमेज कंट्रोल के लिए तत्कालिक तौर आ गया है इनको कि भाई आप अपने बयान से माफी मांगिए और विड्रॉ कीजिए। पर भाजपा क्या माफी मांग रही है? भाजपा को क्या लगता है कि ये कानून जो है फिर से नहीं लाएगी? क्या प्रधानमंत्री जी माफ कर देंगे मन से कंगना रनावत को, या आज भी उनकी चहेती बनी रहेंगी वो? जी ठीक है, विपक्ष कह रहा है कि किसी के इशारे पर ही हो रहा है और वो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं। संदीप जी, ये जो शक की बात जताई है विपक्ष ने, कांग्रेस ने, क्या आपको भी यही लग रहा है कि कंगना को किसी न किसी तरीके का संरक्षण हासिल है, इसलिए वो बेबाकी से किसानों के मुद्दे पर स्टेटमेंट दे रही हैं और ये स्वयं जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी से भी हो सकता है? बीजेपी चाहती है कि इस पूरे के पूरे मसले को कहीं ना कहीं बनाकर रखा जाए, बरकरार रखा जाए। देखिए नेहा जी, एक तो चीज मैंने बताई कि कंगना रनावत की जबान पे कंट्रोल नहीं है शुरू से। दूसरी चीज ये है, कई बार ऐसे लोगों को मोहरा बनाया जाता है राजनीति में, क्योंकि हरियाणा का जो चुनाव है वो लगातार बीजेपी के हाथ से निकल रहा है। ऐसे में ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जाएगा, राजनीति में इन चीजों को भी पहले से सोच लिया जाता है। देखिए ये ठीकरा मनोहर लाल खट्टर के सर पे फूट सकता था, उसको साइड करके बचा के ले गए। दोस्ती और रिश्ते भी काम आते हैं राजनीति में जी। अब नायब सिंह सैनी को मोहरा बनाया गया और नायब सिंह सैनी को मोहरा बचाने वाले उसको भी बचाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में आपने देखा होगा जीत का श्रेय बीजेपी में केवल एक ही आदमी को दिया जाता है, वो है नरेंद्र मोदी, और हार का जो ठीकरा है वो किसी न किसी के सर पे फोड़ा जाता है। अगर बीजेपी हारती है तो ये स्टेटमेंट भी आ जाएगा कि गलत टाइम पे कंगना रनावत जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया उससे पूरा चुनाव बदल गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी बचकर के निकल सकती है, अपना पल्ला झाड़ सकती
सकती है और सारा जो बम है वो कंगना रनौत के सर पर फोड़ा जा सकता है। और क्योंकि कंगना रनौत कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आती है, राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आती है, ना उनकी राजनीति शुरू है न खत्म है। ठीक है, लोकसभा चुनाव में आपको दिखाई देंगी, आप एक पॉलिटिशियन कह सकते हैं, लेकिन मैं पॉलिटिशियन नहीं मानता हूँ। ये एक मौसमी नेता होते हैं जो इस बार की पंचवर्षीय योजना में शामिल हो गए हैं, अगली में आपको दिखाई नहीं देंगे। ऐसे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से या बॉलीवुड से बहुत लोग जी। लेकिन कंगना जो है वो क्या वाकई में मौसमी राजनेता साबित होंगी? क्योंकि जिस तरीके से वो स्टेटमेंट देती हैं, ऐसा नहीं लगता कि उनको किसी भी मुद्दे पर जो है अज्ञानता है, बल्कि मुझे लगता है कि वो डेलिबरेटली इंटेंशनली इस तरह के स्टेटमेंट्स देती हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पार्टी नेतृत्व कंगना के सहारे जो है उन वर्ग को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है जो कृषि बिल को लेकर कहीं ना कहीं दुविधा में है और उनको किसानों के हित में भी समझते हैं, क्योंकि ये विवाद बहुत ही गहरा है, गंभीर है। तो क्या बीजेपी की मुसीबत बढ़ गई जिस वजह से कंगना को अपने स्टेटमेंट को वापस लेना पड़ा है, या फिर ये बीजेपी की सुनियोजित रणनीति का हिस्सा? यही समझने की कोशिश हम स्ट्रेट टॉक में कर रहे हैं और हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मुकुल सर, आपको क्या लगता है ये पूरा का पूरा जो मसला है, जिस तरीके से संदीप जी ने यहाँ पर संदेह जताया और प्रोफेसर अजय उपाध्याय, कांग्रेस भी यही कह रही है कि हो सकता है कि बीजेपी अभी भी इस मूड में है, इस नियत में है कि ये तीनों कृषि कानून जो है किसी न किसी तरीके से लागू करवा दिए जाए। मुकुल जी, क्या टटोलने की कोशिश कंगना के बयान के जरिए? जी बिल्कुल नहीं नेहा जी, मैं नहीं मानता कि बीजेपी इस समय पे ऐसा कोई रिस्क उठाना चाहेगी जिससे जितना बड़ा विरोध पंजाब और हरियाणा में फैला था, और खासकर वो बॉर्डर जहां पे आज उनका पूर्व मुख्यमंत्री जो खट्टर साहब हैं उनका भी आया, उन्होंने भी किसानों को बोला कि ये देखिए आपकी ये रास्ता रुका हुआ है और इसमें आने जाने उस पार का जो उन्होंने एक जिक्र किया, अब आज का बयान है ये। तो ये चीजें बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि इस विवाद को इस समय पे ये देखिए टाइम ऐसा है कि इस वक्त 10 दिन 12 दिन इस वक्त पीक पे चुनाव है हरियाणा का, तो ऐसे में बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि इस तरह के बयानों पे विवाद हो और मीडिया और विपक्ष को इस पे मौका मिले कि सवाल उठाए और प्रवक्ताओं को इस पे सफाई देनी पड़े। जी, लेकिन मुकुल जी, बीजेपी मेंटेन करती आई है, मैं रोक रही हूँ आपको, लेकिन बीजेपी इस बात को मेंटेन करती आई है, आगे बढ़ाती आई है कि ये जो तीनों कृषि कानून थे ये किसानों के हित के कानून थे, लेकिन वो वर्ग इसको समझ नहीं पाया, इसीलिए बिल हम वापस लेते हैं। तो बीजेपी ने अपनी गलती कभी नहीं मानी है, खास करके कृषि कानून को लेकर। मुकुल जी देखिए, जब प्रधानमंत्री से बड़ा तो कोई है नहीं बीजेपी में, जब उन्होंने कह दिया कि समझा नहीं पाए, तपस्या में मेरे कमी रह गई और मैं किसान कानून वापस लेता हूं, और इसको दोबारा इन्होंने करने के लिए कमेटी बने, हालांकि उस कमेटी की कोई रिपोर्ट आई नहीं अभी तक, क्या बैठके हुई ये सब अभी अंदर है, ये अंदर खाने की खबर है, हम लोग को कुछ जानकारी नहीं मीडिया को। आपको बता दें, देखिए कंगना रनौत जो परिपक्वता में बोल रहा था, अभी बहुत चाइल्डिश नेचर वाली है, और वो जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री से अचानक से उनको एक सांसद का पद मिला है, तो उनको मुझे नहीं लगता आज का जो कहना है कंगना रनौत शायद अपनी फिल्म के लिए जो उनकी इमरजेंसी फिल्म अटकी हुई है, क्योंकि सरकार बीजेपी की है और सेंसर बोर्ड भी उन्हीं के लोग हैं और वो फिल्म लगातार कैची चल रही है उससे, तो ये भी एक कंगना रनौत का एक गुस्सा आप कह लीजिए कि ये अनाप शनाप बोल रही है जो पहले भी बोलती रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर कंगना रनौत इसी ट्रैक पे चलती रही तो इनका हश्र भी साध्वी प्रज्ञा की तरह होगा, जिन्होंने कहा था गोडसे से बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं है, और फिर प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम इनको कभी माफ नहीं पाएंगे। तो मुकुल जी, क्या कंगना को सबक ले लेना चाहिए? कंगना को आप कहेंगे कि उनको सबक ले लेना चाहिए कि वो कम से कम अब बीजेपी की सांसद हैं और इस तरीके से बर्ताव करेंगी, व्यवहार करेंगी, तो वो पार्टी से जो है पीछे की कतार में भी भेजी जा सकती हैं? बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाएगा। बीजेपी दूसरे टाइप की पार्टी है। अगर आप साध्वी प्रज्ञा का देखिए, मैं फिर बोलूंगा रमेश विदुड़ी का देखिए, आप प्रवेश वर्मा, तीनों का टिकट कट गया। तीनों ने, रमेश विदुड़ी और जो प्रवेश वर्मा थे, इन्होंने सांप्रदायिक एक बहुत मतलब बोलना उचित नहीं है ऐसा दिया था, और इसको प्रज्ञा जी ने तो डायरेक्ट बोल दिया था कि उनसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है गोडसे से बड़ा। तो जाहिर बात है ये सब चीजें पार्टी को डैमेज करती हैं, और जो लोग गांधी के अनुयायी हैं और बहुत बड़ी देश हमारा जब बाहर जाते हैं तो प्रधानमंत्री भी फूल माला चलाते हैं, ऐसे में किसी को इस तरह से महिमा मंडित करना बीजेपी को रास नहीं आया, और इसीलिए टिकट कटा और उन लोगों ने माना
कि हमसे गलती हुई है। तो कंगना के लिए ये बहुत बड़ी सीख होगी कि अपने शब्दों पे शब्द वापस नहीं आते कभी। आप माफी भी मांग लीजिए किसी को कुछ कह के, तो ये समुदाय विशेष को गाली है, और ये पूरा जो कृषि प्रधान हमारा देश है, तो ये आसान नहीं है बीजेपी के लिए इसको ऐसे टाइम पे उबर पाना। लेकिन शब्दों को जिस तरीके से कंगना ने वापस लिया है, क्या उनका जो पूरा आचरण रहा ये अफसोसजनक दिख रहा है कि वो वाकई में जो है इस तरह का बयान नहीं देना चाहती थी, उनसे गलती हो गई, भयंकर गलती हो गई? कुछ ऐसा लगा कि किसानों के मुद्दे पर जिस तरीके से वो किसान आंदोलन पर भी जो उन्होंने बहुत ही बेबाक बयान दे दिया था, बड़बोलापन दिखाया था, और नड्डा जी के सामने उनकी हाजिरी भी लग गई थी। मुकुल जी, क्या वो अफसोसनाक रवैया, बिहेवियर दिख रहा है कंगना का? कंगना की आंखें बता रही है, कंगना का हाव भाव बता रहा है, जो उन्होंने वीडियो जारी किया है नेहा जी, कि वो कितने दबाव में है। वो जब से उन्होंने बयान दिया है तब से पार्टी के विभिन्न शीर्ष स्तर से उनको डांट पड़ी है, और ढंग की डांट पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से उनकी आंखें हैं तो लग रहा है कि वो सोई नहीं काफी घंटों से। दूसरा आपको बता दें कि जिस तरह से कंगना अगर आज इन चीजों को वापस लेती है, ये बीजेपी के लिए एक तीर कांग्रेस के हाथ में आ चुका है, और वो लगातार चलाती रहेगी। अब बीजेपी को इससे कैसे निकलना है वो बीजेपी का नेतृत्व सोचेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज ही प्रधानमंत्री जो है हरियाणा में चुनावी रैली करते देखे गए हैं, और वो कह रहे हैं कि प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी सरकार आ रही है, और यहाँ पर खेती और उद्योग दोनों ही मसलों पर जो हरियाणा है वो देश के टॉप राज्यों में जगह बना रहा है। गुरचरण जी, लेकिन मैं वापस आपसे सवाल लूंगी कृषि कानूनों को लेकर। आपने भी जब पहली बार अपनी टिप्पणी की तो आपने कहा कि कृषि कानूनों को जो है सजेशन दिया उन्होंने कि किसानों को प्रधानमंत्री से ये मांग करनी चाहिए, यानी कि बीजेपी ये मानती है कि कृषि कानूनों में कोई खामी, कोई गलती नहीं थी, किसानों से कोई अत्याचार की बात नहीं थी। गुरचरण जी, देखो जो मैटर है वो डिस्पोज ऑफ हो चुका है। प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको खत्म कर दिया है पहले से ही। ये मुद्दा रह नहीं जाता, ये टॉपिक ये मुद्दा मुद्दा इसलिए है कि आज तक जो किसानों के मसलों पर समिति बनी थी, वो समिति क्या कार्रवाई कर रही है, किन लोगों से बैठक कर रही है, उस बैठक में क्या रिकमेंडेशंस आ रही है। इतना वक्त हो गया उस आंदोलन को जो है वापस लिए हुए। किसानों की मुद्दे, किसानों के मांग वहीं के वहीं खड़े हैं। गुरचरण जी, बाकी जो उनकी किसानों की मांगे थी वो मान ली गई थी। किसानों ने जब वो धरना आंदोलन खत्म किया था तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी का भोग पाने के बाद, उसके बाद उन्होंने फतेह की अरदास, बोलते हैं फतेह का मतलब है कि मामला फतेह हो गया, इसके बाद कुछ रह नहीं गया, तो वो अरदास करने के बाद किसान वहां से वापस लौटे हैं। इसके अलावा एमएसपी की जो बात है, जो किसान आप भी बात कर रहे हैं, एमएसपी के लिए जो समिति बनी थी, उस समिति में के लिए किसान लीडर्स से उनके जो मेंबर्स देना चाहते हैं उनकी लिस्ट मांगी थी, उनके नाम मांगे गए थे। उनकी ओर से नाम नहीं आए तो उसका काम इसीलिए वो आगे नहीं चल पाया। और जो इन्होंने कंगना जी ने जो स्टेटमेंट दी है, ये इतना बड़ा सेंसिटिव इशू जरूर है, लेकिन उसकी बात जो कही गई है, उन्होंने एडवाइस कह लीजिए, उसको सलाह दी गई कह लीजिए, किसानों को कहा है। ये नहीं कहा कि बीजेपी ने कहा है या बीजेपी को ने कर दिया है, ऐसा कोई नहीं है। मेरे दोस्त पहले से बोल रहे थे कि वो बीजेपी उनका समर्थन करेंगे। कोई एक बात भी बताएं, किसी भी लीडर ने, किसी ने भी कंगना जी के जो स्टेटमेंट है उसका समर्थन किया गया हो। और मैम, आप जी ने कहा है कि उनको सबक ले लेना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ भाई साहब ने जो बोला है कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी वर्डिंग है, जो उनका स्टाइल है, जैसे उन्होंने आज खेद व्यक्त किया है। लेकिन मुकुल जी ने एक बात और कही, गुरचरण जी, मैं रोक रही हूँ आपको। मुकुल जी ने उनकी फिल्म का भी इशारा किया, उनकी जो फिल्म आ रही है उसको लेकर भी काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है। उनका ही नहीं, बीजेपी को भी इस फिल्म को लेकर फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। गुरचरण जी, बिल्कुल, ये कंगना जी ने खुद भी कहा है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए था। मुझे ये सोच लेना चाहिए था कि मैं फिल्म एक्ट्रेस के अलावा मैं एक बीजेपी की कार्यकर्ता भी हूँ। तो उन्होंने पहले ही ये बात की है, क्योंकि यही सबक उन्होंने लिया है कि पार्टी लेवल पे जो बात करनी है, पार्टी की गाइडलाइन से, पार्टी की स्ट्रेटजी से, पार्टी की
जो नीतिगत बयान है वो जो पार्टी के लेवल पे दिया जाना चाहिए। चलिए, यानी बार बार सभी को कंगना माफी मांगती रहेंगी और पार्टी भी बार बार माफ करती रहेगी। और बड़बोली कंगना दिख रही हैं, तो क्या हरियाणा में नुकसान या फिर पूरे देश में जो है बीजेपी की नीयत कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रही है, यही समझने की कोशिश स्ट्रेट टॉक में हम कर रहे हैं। और सीधे कांग्रेस के प्रवक्ता के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। प्रोफेसर अजय जी, आपसे समझना चाहूंगी कि विपक्ष पर तो ये आरोप लग रहा है कि वो बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा रही है, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय कृषि मंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा है कि वो लगातार किसानों से संवाद की कोशिश कर रहे हैं। हर मंगलवार, हर ट्यूसडे वो किसान संगठनों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अभी पिछले कल ही उन्होंने किसान संघ नेताओं से, उसमें हरियाणा के भी किसान संगठन के नेता शामिल थे, वो एमएसपी पर भी बात कर रहे हैं, वो किसानों के फसल की कटाई की जो समस्याएं हैं उस पर भी बात कर रहे हैं। यानी लगातार संवाद कर रही है बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार। तो फिर क्या कोरी राजनीति कर रही है कांग्रेस? कृषि मंत्री लगातार झूठ बोल रहे हैं जी। वो भाजपा के कार्यकर्ताओं से मीटिंग करते। यदि किसानों से उनकी मीटिंग होती तो सिंधु बॉर्डर पर अभी भी किसान सड़कों पे नहीं होते और सुप्रीम कोर्ट को इतनी कड़ी टिप्पणी नहीं करनी पड़ती। बावजूद जो है अभी तक उससे कोई बातचीत इन लोगों ने नहीं करने का प्रयास किया। यदि किसानों की समस्याओं से इनको वास्ता होता तो एमएसपी कानून अभी तक लागू हो गई होती, जिन वादों के साथ प्रधानमंत्री जी ने उस आंदोलन को कहा था कि अब आप रोक लीजिए और आंदोलन को खत्म कीजिए, और उस पर किसानों की सहमति बनी थी। तो ये यदि किसानों से इनका वास्ता होता तो डबल इनकम की बात थी, डबल इनकम हो जाती। शिवराज सिंह चौहान किसानों के हत्यारे रहे हैं। उन्होंने नीमच में और अपने जब शासनकाल में थे तो सरेआम गोलियां चलवाई थी, सबने देखा है। वो क्या किसानों की हमदर्दी दिखाएंगे? वो किसानों के हत्यारों में से एक है और जानकर कृषि मंत्री उनको बनाया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, ताकि वो किसानों को एक मैसेज दिया जा सके कि आप कुछ भी कर लें, हम तो ऐसे लोगों को ही कृषि मंत्री बनाएंगे और हम जो चाहेंगे वही होगा। ये महज हठधर्मिता का मामला नहीं है, ये अपने मित्रों को देश की कृषि सिस्टम में घुसाने का मामला था। और किसानों ने समय पर समझ करके इतना बड़ा आंदोलन किया। जिस तरह से वो आंदोलन के बाद कोई उन पर ध्यान नहीं दिया गया और जिस तरह उनके साथ जो है अत्याचार हुआ, उन पर लाठियां बरसाई गई, उन पर केस मुकदमे हुए, आज भी वो केस मुकदमे चल रहे हैं। 700 किसानों की मौत के बाद प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में 2 मिनट का मौन नहीं रखता है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? इससे ज्यादा दुर्भावना क्या हो सकती है? इस देश के किसान, विशेषकर हरियाणा और पंजाब के किसानों को ये बात का एहसास है और कंगना रनावत तो उस पे जो है जले पर नमक छिड़कने का काम लगातार कर रही हैं। भाजपा का नेतृत्व आज तक उन पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं किया। जी, कोई सख्त कार्रवाई करे, उनको निलंबित करे, बर्खास्त करे, तब तो हम इस मुद्दे का आप हरियाणा में कितना प्रभाव, क्योंकि पहले से ही कांग्रेस काफी आश्वस्त दिख रही है। जी देखिए, बात ये मुद्दा जो है हरियाणा और पंजाब और हम लोग सियासत और चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं। ये किसानों का सबसे संवेदनशील मुद्दा है। किसानों के जमीन को हड़पने के लिए भाजपा ने कई बार प्रयास किया और कांग्रेस ने हर बार उसको तोड़ने का काम किया। चाहे आप भूमि अधिग्रहण कानून की बात ले लें, चाहे 3 काले कानून की बात ले लें। अभी जिस तरह से भाजपा के नेता लगातार जो है इस तरह की बात कर रहे हैं, किसान विरोधी बातों को कहीं न कहीं हवा दे रहे हैं और प्रधानमंत्री समेत कृषि मंत्री भी इसमें झूठ बोलने में लगातार जो है अपने को जो है पद्म विभूषण लेने में सरीखे बनते जा रहे हैं। लेकिन तो ये देश में किसान समस्याओं पर संवेदनशीलता का मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी उस संवेदनशीलता के विरुद्ध जो है अपनी आवाज उठा रही है। जी ठीक है। संदीप जी, एक सवाल मेरा आपसे, क्या सरकार कोशिश कर रही है किसानों के मुद्दों पर जो तनाव है या फिर जो गुस्सा है हरियाणा में दिख रहा है उसको थोड़ा सा कम किया जाए? शिवराज जी एक तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ से जो है कंगना का स्टेटमेंट आ जाता है। लेकिन मैं बार बार इसलिए समझना चाहती हूँ क्योंकि कंगना को भूलना नहीं चाहिए, वो एक अदाकारा भी है, एक्ट्रेस भी है। वो अपने भाव भंगिमा सब पर नियंत्रण रखकर जो है कोई भी स्टेटमेंट दे सकती है। संदीप जी देखिए नेहा जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कहीं न कहीं किसानों को बेवकूफ समझ रहे हैं या बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतना लंबे समय हो चुका है। किसानों की कितनी दफा सरकार से मीटिंग हुई, किसानों की एक समस्या का एक बात कहा सरकार को मालूम है। तो ऐसे में बात करना या मीडिया में दिखाना कि हम किसानों से बात कर रहे हैं, किसान नेताओं से मिल रहे हैं,
कहीं ना कहीं समय खराब करने वाली बात है। समय खराब करने वाली बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, जी महाराष्ट्र का है, तो पूरा देश इलेक्शन मोड में, यूपी में भी 10 को चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में ये समय निकालना है कि कहीं इस तरीके का विरोध ना हो, कहीं इस तरीके की बात ना हो कि आप किसानों को सुनते नहीं हो। तो ये कहने के लिए कि किसानों से बात चल रही है, किसानों से मिल रहे हैं, तो ये समय निकालना है अपना चुनाव की जो तैयारी है उसकी भी एक स्ट्रेटेजी का ये हिस्सा है। अदरवाइज एक कलम से काम किया जा सकता है। जैसे आप बिना बात किए एक किसी कानून ला सकते हैं, जैसे आप बिना बात किए 1 सेकंड में नोटबंदी कर सकते हैं, इस तरीके से आप और कई चीजें हैं जिन पे आप पड़े रहते हैं। आप एनआरसी की बात करते हैं जी और कई इसी तरीके से किसानों को 1 सेकंड में एमएसपी दी जा सकती है, लेकिन देने का मन नहीं है, देने का मूड नहीं है। जी बिल्कुल, संदीप जी कह रहे कहीं ना कहीं ये जो किसान का मुद्दा है ये दोबारा से जो है लाइमलाइट में आता दिख रहा है। मुकुल जी, अब इस मुद्दे का आपको क्या लगता है, कुछ सीटों पर नुकसान हो सकता है हरियाणा में? वैसे समय काफ़ी निकल चुका है और इसका प्रभाव जितना होना चाहिए था लगातार आंदोलन के बाद से वो हो चुका है। एक इस स्टेटमेंट के बाद कितना नुकसान आपको लगता है और कांग्रेस को कितना फायदा? कहीं ना कहीं कांग्रेस के टिकट बंटवारे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं या फिर बीजेपी? जी मुकुल जी। जी नेहा जी, देखिए कितना नुकसान होगा कितना नहीं होता है ये तो एक अलग बात है, लेकिन ये डैमेज कंट्रोल करने की बीजेपी हर हाल में कोशिश कर रही है। और ऐसे में कंगना रनौत का अपना शब्द वापस लेना पूरा जख्म को ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन कितना उसके अंदर गहराई आती है और ये जख्म कब भरेगा ये एक अलग बात हो गई है। तो इसमें टाइम लगेगा। और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त किसी चीज पे नहीं, सिर्फ कांग्रेस पे हमलावर है। और वो जो आज उन्होंने रैली में कहा, उन्होंने कहा फिर दलाल सक्रिय हो जाएंगे, विकास रुक जाएगा। तो जाहिर बात है विकास, देखिए हरियाणा का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत बड़ी एक जंग है और इसमें उनको सबसे बड़ी चीज लगती है। और हमें भूलना नहीं चाहिए ये जो चुनाव का मतदान का जो तारीख है वो भी बदला गया मुकुल जी। बिल्कुल नहीं, वो बदला गया। वो देखिए, वो तो अब उसके ऊपर तो एक अलग बहस हो सकती है कि क्यों बदला गया और उसमें किसका, कांग्रेस अलग और विपक्षी अलग उस पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के चुनाव में आने के बाद और सभी सीटों पे लड़ने के बाद बीजेपी के नेता थोड़े आश्वस्त दिखे हैं, लेकिन सीट बाय सीट अगर आप देखेंगे तो लड़ाई कांटे की है। और चूंकि आम आदमी पार्टी साथ होती तो बीजेपी के लिए ज्यादा होता। ऐसे में ये बयान टेंट पहुंचाएगा बीजेपी को, ये आप मान के चलिए, क्योंकि जो आदमी अगर किसान से कहीं ना कहीं किसानी से जुड़ा हुआ है वो फिर वही चीजें वायरल होने लगी हैं जो पिछले कंगना रनौत का पूरा अपना इतिहास है और लगातार वो जो विवादों में रही। बिल्कुल, तो कंगना रनौत यानी जो तीर है वो कमान से निकल चुका है। जी यू कांट, मैं कंगना के लिए एक हेडिंग लगाऊंगा, यू कांट बीट हर, ब्लंडर गर्ल कंगना। वो बार बार ऐसी ब्लंडर करती है जिससे हमारे बीजेपी के लोग और प्रवक्ता। नहीं, पर मुकुल जी यही सवाल मैं आपसे दोहराती हूँ, शी इज एन एक्ट्रेस, हमें भूलना नहीं चाहिए, वो अदाकारा है। देखिए ये पार्टियों को सोचना चाहिए कि आप किसको ला रहे हैं। जो लड़की ये कहती हो कि मैं 2014 के बाद आजादी मिली थी और इस तरह के जो उनके स्टेटमेंट आते हैं उससे प्रधानमंत्री जी को, अच्छा कंगना इतनी सेंसिटिव है तो अभी जो केरल में उड़ीसा भुवनेश्वर में जो एक ब्रिगेडियर की लड़की के साथ हुआ उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। जी। आज लखनऊ में 5 साल की 5th क्लास की बच्ची के साथ 2 लड़कों ने रेप किया, उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। ऐसे ही जो गंभीर इशू है, जो महिलाओं से जुड़े इशू हैं, उन पे कंगना रनौत नहीं बोलती, जबकि देशभक्ति और देश के विकास को लेके लगातार ऐसे अनर्गल बयान देती है जिससे पार्टी मुसीबत में आती है। जी, एक लाइन में संधू जी से भी समझ लेंगे। गुरचरण जी, बीजेपी बार बार अपनी सांसद के बड़बोलेपन का नुकसान उठा रही है, अब इस बार जो कंगना को चेतावनी दी गई है, फाइनल चेतावनी माने हम? जी बिल्कुल, ऐसे मैम, एक तो जो अपोजिशन आवाज उठा रही है कि कंगना जी के बयान को ज्यादा तरजीह दी जाती है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। लेकिन एक तरफ तो कंगना जी का बयान है, उन्होंने जो एडवाइस किया है, सलाह दी गई है, और एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने करके दिखा दिया है, कानून खत्म कर दिए गए हैं, कानून रद्द कर दिए गए हैं और लोगों को तसल्ली करवाई गई है, लोगों को बताया गया है कि हम आपको समझा नहीं पाए। तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ना कि कंगना जी के बयान को। लेकिन
एक तरह से प्रधानमंत्री जी तो उसको खत्म कर रहे हैं, खत्म कर चुके हैं, लेकिन ये इन्होंने बोला कि आप बात करनी चाहिए आपको। तो फिर लोग जो अपोजिशन है सिर्फ इसलिए चुनाव में फायदा लेने के लिए कंगना के स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर और तरीके से पेश कर रहे हैं। और मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ आपको, आपके माध्यम से, कि हरियाणा में जहाँ चुनाव चल रहे हैं 23 फसलों के ऊपर MSP दी गई है। और लोग, हरियाणा के लोग, किसान भी समझते हैं कि जो पहले जो मुद्दे थे, किसानों के मुद्दे थे, आंदोलन के समय मुद्दे थे, MSP के कमेटी बनाने का था, वो भी बना दी गई है। और उसके अलावा MSP लागू भी कर दी गई है और सभी मुद्दे मान लिए गए हैं। किसान हितैषी जो पार्टी है बीजेपी ही है। आप देखिए, बीजेपी के अलावा इससे पहले भी कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं, किसान के लिए किसी ने पूछा नहीं है। किसान सम्मान निधि हमने बीजेपी ने दी है किसानों के लिए, और बहुत कुछ दिया है जो किसानों के लिए है। लेकिन बीजेपी ने कहा था किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। इसी के ये पूरी की पूरी जो कहानी है, इसका अगर हम बैकड्रॉप देखें तो वो किसानों की दोगुनी आय करने का जो वादा था उससे शुरू होती है। कहीं ना कहीं बीजेपी को बार बार जो है अपनी इंटेंशन, अपनी नीयत को जनता के सामने दिखाना पड़ेगा कि वो वाकई किसान हितैषी हैं या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत आभार आप सभी पैनलिस्ट का कि आपने समय दिया, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। बीजेपी की मुसीबत बढ़ गई या खत्म हो गई, ये तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से कृषि कानूनों का जो मुद्दा है बाहर आ गया है और सभी इस पर बहस कर रहे हैं कि बीजेपी की नीयत क्या है। बीजेपी को जहां जहां वो वोट मांगने, वोट की अपील करने जाएंगे, जनता के सामने इस मुद्दे पर भी स्पष्टीकरण देना ही पड़ेगा। हालांकि कंगना ने बोल वापस ले लिए हैं, लेकिन जो पहले के बोल थे वो कमान से निकला हुआ तीर है और किस किस को प्रभावित कर चुका है ये नतीजे बताएंगे। फिलहाल स्ट्रेट टॉक में बस इतना ही। उम्मीद करेंगे कि फीडबैक जरूर भेजिएगा info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।